हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान मेकोनियम एस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न होता है वो मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट कर लेता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी। ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट की। फर्स्टली पेशेंट का नाम, बेबी का नाम, एज क्या है बेबी का, OPD नंबर, रिलीजन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन कब हुआ, डेट ऑफ असेसमेंट, कब हम असेसमेंट परफॉर्म किए हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर कौन है, देन प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री बेबीज़ का लिखेंगे, जिसमें बेबी को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। एंटीनेटल हिस्ट्री में देखते हैं मदर की हेल्थ, इंजेक्शन कितने ली थी, TT रिसीव की थी कि नहीं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं था। इन्वेस्टिगेशन मदर का लिखेंगे एंड ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी ले रही हैं। देन नेटल हिस्ट्री में देखेंगे, न्यू नेटल हिस्ट्री देखेंगे, अबगार स्कोर एट 1 मिनट एंड एट 5 मिनट। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली नेम, रिलेशनशिप पेशेंट के साथ क्या है, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस फैमिली की क्या है। देन फैमिली ट्री बनाएंगे, कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ की पॉइंट लिखेंगे। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में देखेंगे जो न्यूबॉर्न है NPO है, एंड इनिशियली NPO था, अब NG फीडिंग हो रही है। देन अगर स्टेबल कंडीशन हो गई तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे एक्टिविटी, क्राइंग कैसी है, वीक है या स्ट्रॉन्ग क्राई है। बाउल हिस्ट्री देखेंगे, यूरिन एंड फीडिंग हिस्ट्री देखेंगे। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री देखेंगे, अगर न्यूबॉर्न की कंडीशन स्टेबल है, वेट 2.5 से एबव है तो वैक्सीनेशन करेंगे। न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जनरल अपीयरेंस देखते हैं, पोस्चर, कलर, बर्थ मार्क्स, स्किन की कंडीशन कैसी है एंड लैंगो प्रेजेंट है एब्सेंट। देन एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में देखेंगे हाइट, वेट, बेबी की क्या है, हेड सरकमफ्रेंस एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस एसेस करेंगे। देन वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड SP को देखेंगे। हेड में न्यूबॉर्न की हेड की साइज क्या है, शेप क्या है, सिफेलोहेमाटोमा प्रेजेंट है या नहीं, कॉर्पोरेट सक्सेडम एंड एंटीरियर पोस्टीरियर फंटामेल एसेस करेंगे। देन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पेशेंट में किसी भी टाइप की मोल्डिंग प्रेजेंट है एब्सेंट चेक करेंगे। एंड आई में देखेंगे कलर, स्क्लेरा, कॉर्निया, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, कंजक्टाइवा, आईलिड कैसा है, स्क्रीन एंड डिस्चार्ज किसी टाइप की तो नहीं है। नाउ नोज में नोज की पेटेंसी चेक करेंगे, डिस्चार्ज किसी टाइप का नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, और नेजल सेप्टम को एसेस करेंगे। माउथ में क्लेफ्ट लिप, पैलेट, सीरो टीथ एसेस करेंगे, इसके साथ साथ ओरल थर्स्ट, वोमिटिंग एंड टंग कोटेड है या नहीं। नाउ ईयर्स में चेक करेंगे, ईयर्स का प्लेसमेंट, ईयर टैग्स, वैक्स एंड किसी टाइप का एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। चेस्ट में निप्पल साइज, निप्पल डिस्चार्ज, चेस्ट का शेप देखेंगे, इसके साथ साथ ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग साउंड एसेस करेंगे एंड हार्ट साउंड्स। एब्डोमेन में एब्डोमेन की शेप, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, बावल साउंड्स, किसी टाइप का डिस्टेंशन तो नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वोमिटिंग, डायरिया एंड अम्बिकस को एसेस करेंगे। नाउ जेनेटिलिया में देखेंगे स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, वल्वा एंड यूरिन एसेस करेंगे। एनस में न्यूबॉर्न की एनल पेटेंसी, म्यूकोनियम विदिन 24 आवर डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, जेनाइटल स्वेलिंग एंड पॉलिप्स चेक करेंगे। बैक एंड स्पाइन में स्पाइना बाइफिडा प्रेजेंट है एब्सेंट, लैंगो एंड मैंगोलियन स्पॉट्स चेक करेंगे। एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे सिंगडक्टाइल, पॉलीडक्टाइल, एक्रोसाइनोसिस एंड बोलेक्स। रिफ्लेक्सेस में देखेंगे रिफ्लेक्सेस एंड फाइंडिंग प्रेजेंट है एब्सेंट, जिसमें आता है रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग, स्वॉलोइंग, गैग, ब्लिंकिंग, डॉल्स आई,
ग्लैडलर, स्नीजिंग, पैपिलरी एंड पामर एंड डांसिंग रिफ्लेक्स। इसके साथ साथ स्टार्टल रिफ्लेक्स, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, लविंस्की रिफ्लेक्स एंड टोनिक नेक रिफ्लेक्स चेक करेंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें फर्स्ट डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे बाय मेकोनियम एस्पिरेशन एज एविडेंस बाय नेजल फ्लेयरिंग एंड टैकिपीनिया। सेकेंड है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू मेकोनियम एस्पिरेशन एंड इंटरफेयरिंग विथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एज एविडेंस बाय इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। थर्ड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू respiratory distress causing poor sucking and delayed oral feeding as evidenced by expressed breast milk given via NG tube and weak sucking reflex. Fourth है risk for infection related to aspiration of contaminated amniotic fluid. Fifth है parental anxiety related to baby's critical condition as evidenced by looking worried and frequently asking questions. Now NCP स्टार्ट करेंगे, जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन लिखते हैं। फर्स्ट डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू मदर्स कंप्लेंट्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, गोल्स में एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करना है। इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्टली रिस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर या एसेस करेंगे, देन हाई सेमी फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन पर डॉक्टर्स ऑर्डर एडमिनिस्टर करेंगे। इसके साथ साथ अगर सक्शनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं एज पर नीडेड। ऑक्सीजन सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे एंड साइन ऑफ इंक्रीजिंग रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ऑब्जर्व करेंगे, देन इवैल्यूएशन लिखेंगे। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू मदर्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, गोल्स में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना है। इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन में स्पेशली रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे, देन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, SPO को एसेस करेंगे एंड जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नाउ इवैल्यूएशन लिखेंगे। थर्ड डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड पुअर सकिंग रिफ्लेक्स। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू मदर लिखेंगे एंड ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, गोल्स में न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है। इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन में लिखेंगे, फर्स्टली बेबी की वेट को मॉनिटर करेंगे, देन फीडिंग पैटर्न और टॉलरेंस एसेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क NG ट्यूब के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हाइपोग्लाइसीमिया को एसेस करेंगे, मदर को प्रॉपर फीडिंग टेक्निक के बारे में एजुकेट करेंगे एंड KMC के बारे में मदर को बताएंगे। इवैल्यूएशन में लिखेंगे जो भी हम इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। नाउ प्रोग्रेस नोट्स में डेट, केयर और सिग्नेचर लिखेंगे। हेल्थ एजुकेशन में फर्स्टली फीडिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, देन हाइजीन केयर के बारे में मदर को बताएंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड केयर कैसे करनी है और हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएंगे फिर हम मदर को, देन इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड रेगुलर फॉलोअप के बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे। अब अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी लिखेंगे।